तो अभी बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। यू नो व्हाट एजुकेशन इज़, राइट? आप जानते हैं सीखना, पढ़ना, जानना, समझना। एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट, है ना? हर 7 साल के ऊपर के बच्चे को कुछ ना कुछ आना चाहिए, दैट वे यू कैन से ही इज़ एजुकेटेड। पर ये आपने ज़रूर सुना होगा कि इंडिया हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड गुड इंजीनियर्स, है ना? हम रटने वाले इंजीनियर पैदा करते हैं, बनाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग वर्कर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग लेबर्स, राइट? तो फिर इस पे बात करी जाए थोड़ी सी। एजुकेशन व्हाट आई थिंक इज़, भाई देखो, एजुकेशन इज़ बेसिकली नॉलेज, एंड द नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन। सो यू कैन से कि एजुकेशन मीन्स गेटिंग टू नो थिंग्स फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, है ना? तुम खुद से चीज़ों को जानते हो, बट that would be too time consuming for you to do that. If every generation of ours gathered knowledge by themselves and do not pass it down, then we won't be this much evolved, we won't be this much developed. डिफरेंस क्या है डायनासोर्स और इंसानों में? डायनासोर इंसानों से ज़्यादा समय तक धरती पर रहे, बट दे weren't as much developed as we are in half or much lesser time than them. इज़ दैट कि हमने नॉलेज को पास ऑन करा। हमें समझ में आया कि आग कैसे जलाते हैं, तो हमने वो लिख दिया, और अब वो अगली जनरेशन को पता है कि आग कैसे जलाते हैं। हमने लिखा नहीं तो हमने बता दिया, हमने अपने बच्चों को बता दिया कैसे जलाते हैं, सो दैट दे डू नॉट नीड टू वर्क टू फाइंड आउट बाय देमसेल्व्स कि आग कैसे जलेगी। दे ऑलरेडी न्यू, सो उसके ऊपर अब वो कुछ बिल्ड कर सकते हैं। यू नो व्हाट द साइंस की ब्यूटी ही ये है कि साइंस ये कहती है कि हम आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पीछे वाले लोगों ने जो काम किया, हम उस पर आगे फाउंडेशन बनाते हैं। न्यूक्लियर टेक, चिप्स, सेमीकंडक्टर, ये सब हमने ज़ीरो से नहीं बनाए। वी ऑलरेडी हैड इनफ नॉलेज टू बिल्ड समथिंग न्यू ऑन इट। हमें पहले से पता था कि एक्सरे क्या होता है और गामा रेज क्या होती हैं और ये क्या होता है। हमने एक्सरे मशीन बना दी। हमें जानना नहीं पड़ा कि एक्सरे क्या होती हैं, क्योंकि हमें पता था। क्योंकि हमारे पहले वालों ने जाना। दैट्स व्हाट एजुकेशन इज़, दैट्स व्हाट हिस्ट्री साइंस इज़। सो जो चीज़ हमने फाइंड कर ली, हम उसको आगे पास ऑन करते हैं, जिससे हमें आगे वाली जनरेशन को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े वो जानने के लिए, एंड दे कैन पुट दोज एफर्ट्स टू लर्न द न्यू थिंग एंड पास इट ऑन लेटर, सो दैट आर स्पीशीज़ कैन डेवलप फास्टली, कैन इवॉल्व फास्टली। एंड दैट्स व्हाट एजुकेशन इज़ डेट फॉर। पर इसका पर्पस तो यही होना चाहिए ना कि बच्चों को समझ में आए दुनिया के बारे में, एंड दे कैन यूज़ दैट नॉलेज। वो नॉलेज हम क्यों कर रहे हैं? But in Indian education system we may tend to go to the path जहाँ पे हम ये कहते हैं कि road this knowledge and do not know how to apply it। अगर कोई समस्या आ जाती है, apocalypse आ जाती है, पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, and you were one of the few people that has been remain normal healthy on earth, like you were one of the people जो कि बच गए, तो how would you build the civilization from the scratch? You wouldn't be able to build it because you do not know how to make a candle from scratch, right? That's what I'm saying. Education should not be served to you in a way that if you do not learn it or if you do not memorize it, you will get punished. Why do you want to punish me for teaching the stuffs that is necessary for our species? You don't need to punish me, you can make me understand. And that's what teaching is. Teaching is a beautiful job, but generally I never find a good educator in my life, or a few one which from which I can say that these people are passionate about their jobs, they know what they're doing, they are the quality education, they are the quality educators, which I know most probably you've never seen one in your life.
So what I'm saying is, if you are teaching your sons, if you're teaching your daughters, if you're teaching your students in the future, teach them in a way that they will feel happy learning it. They need to know about life, they need to know about the knowledge, they need to know about the things, and they were curious in the start. You killed it. You as a system killed their curiosity. I want you to do not kill their curiosity. I want you to make them more curious. I want you to make them more curious. I want you to make them more imaginative. I want you to make them capable enough so then they can make humanity great again. One of our sole purpose should be make the species of human invincible. And we have the indomitable spirit in us that we can fight anything, but equip them with the right weapons so we can fight anything, they can fight anything. Provide them the arsenal, provide them the arrows, provide them the arrows they need to fire with their bows to fight the danger, right? And we'll together make the humanity prosperous again.